हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, जानेंगे। ठीक है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने का आपके पास जो मेन नंबर है दैट इज 888। आपको 888 लिखकर इसको रीडिंग को क्लेम करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि आप क्या लिखो तो आप 888 लिख सकते हैं। सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे स्नीज आती है ना तो यूनिवर्स मेरे आसपास है, तो डेफिनेटली एंजल्स मेरे आसपास हैं, स्पिरिट गाइड्स मेरे आसपास हैं। आपको 888 अगर बताया गया है तो ये कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कुछ उसका रिजल्ट चाह रहा है। तो उसके लिए ये जो है यहाँ से मेरी तरफ से एक मैसेज है कि कंटिन्यू आप 8 नंबर तक, मतलब 80% आप अपना काम कर चुके हैं, 20% और अपना काम करते रहिए, अपनी अपनी हार्डवर्क करते रहिए, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर 888 लिख कर इसको क्लेम कीजिएगा। बाकी आपने जो विश लिखनी है, आपने यूनिवर्स से जुड़ना है, आपका जिन शक्तियों में फेथ है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। हाँ, सो मदर्स डे है आज, और मदर्स डे पे मैं अनाउंस कर रही हूँ जो मेरी 20 मिनट्स वाली रीडिंग है। आप जब इस नंबर पे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 20 मिनट्स वाली रीडिंग क्या प्राइस में है। ठीक है, मैं प्राइस यहाँ नहीं बताऊँगी, उसको मैं 400 उसमें से मैं कम कर रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, उसमें से मैं 400 कम कर रही हूँ अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि मैं चाह रही हूँ, क्योंकि देखो आप मुझे दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, कुछ है यहाँ पर बच्चे वो माँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से 400 कम कर रही हूँ 20 मिनट्स वाली रीडिंग के लिए, सिर्फ 20 मिनट्स वाली रीडिंग के लिए, और किसी रीडिंग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें हम 1 to 1 कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप पहले जो 10 लोग उसको बुक करेंगे, मैं उन्हीं के साथ जो है ये गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट 10 जो भी आएंगे रीडिंग कराने, ठीक है, 20 मिनट्स की रीडिंग के लिए 400 रुपीज़ मैं कम कर रही हूँ आज के लिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी मदर्स हैं, जिनकी भी मम्मा हैं, और आपके आसपास कोई हैं ऐसे जो बच्चों के साथ हैं, और उनको भी विश कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो वी हैव जजमेंट कार्ड। ओके, देखो जजमेंट ना यहाँ डिसीजन की बात करता है। मैं स्पेसिफिक ये नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते को रखने का डिसीजन, इस रिश्ते को छोड़ने का डिसीजन, कोई डिसीजन यहाँ पर बनाया गया है। अब ये नहीं पता क्या है, वो आगे देखेंगे। बट यहाँ पर क्योंकि ना कॉफिन है, कॉफिन डेथ की बात करता है, कॉफिन जो है एंडिंग्स की बात करता है, बट ये कॉफिन से बाहर है, विच मीन्स कि एक नया फिर से बॉडी को जो सोल को जो है एक बॉडी मिली है ना, फिर से एक नया जन्म हुआ है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आता है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है सब कुछ एंड करना चाहते हैं। एक बार जो भी रहा, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, उसको एंड करके फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप अगर ध्यान से देखें तो डॉक्टर्स ये यूज करते हैं, है ना, ये जो साइन है ये डॉक्टर्स के लिए यूज होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक डेट्स थे, कुछ ना कुछ कार्मिक आप लोगों के बीच में अकाउंट्स थे, जहां पर अब वो हीलिंग आ गई है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस आ गई है, क्योंकि एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आपको कुछ सिखाना चाहते थे, अभी वो सब कुछ हुआ है, और उसके बाद इस रिश्ते में हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आपके पर्सन इस रिश्ते में, मैं ये बोलूँगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है। बट इससे अगला कार्ड देखते हैं क्या है, उसके बाद इसको जो है हम श्योर करेंगे कि क्या आता है इस कार्ड का मतलब। ठीक है, उनके विचार में है, विचारों में है उनकी ये चीज़। ठीक है, सी द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन अ न्यू बिगनिंग, बट स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड यहाँ पर लवी डवी एनर्जी नहीं बता रहा है। स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होना, और बहुत हद तक आप कह सकते हो कि एक इंसान ने जो है, क्योंकि देखो अगर मैं इस कार्ड को देखूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो
ये एस ऑफ सॉर्ड के 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद का है, मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स के एंडिंग में, जजमेंट की बात मैं कह रही हूँ, एंडिंग हो चुकी है, मतलब वो सारा जो आप लोगों का चैप्टर रहा है, जो भी चीजें, जो भी जर्नी आपने एक काटी है एस ऑफ सॉर्ड से 10 ऑफ सॉर्ड्स तक की, उसको भूल जाओ और फिर एक नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट करो। बट अभी क्योंकि स्वॉर्ड हाथ में है तो पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लवी डबी स्टार्ट, नहीं, कम्युनिकेशन टर्म्स कह सकते हो, कम्युनिकेशन विद बाउंड्रीज कह सकते हो, ठीक है, ऐसा, ऐसी एनर्जी कि न्यू बिगनिंग भी हो बट कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज भी सेट की जाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि ये भी बच्चे की एनर्जी है और जन्म किसका होता है, बच्चे का ही होता है ना। बच्चा जन्म लेते ही तो सब कुछ नहीं, पूरी दुनिया, मतलब बिल्कुल ही वो सबके पीछे पागल नहीं हो जाता, बच्चा किसी को नहीं जानता, उसको भी बाउंड्रीज में रखा जाता है, बच्चे को भी, बच्चा होते ही सबके हाथों में नहीं दे दिया जाता। तो यही एनर्जी कि वो थोड़ा सा अभी अपनी सारी ही बातें आपकी तरफ, सारी ही फीलिंग्स आपको बता दें, ऐसा नहीं है, बट ये जरूर है कि हाँ वो इंसान जो है कम्युनिकेशन टर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट रखते हुए, या थोड़ा सा अभी मैं कहूँगी गार्ड्स अप हैं उनके, ओके, इस तरीके की एनर्जी में ये इंसान है। अब यहाँ पर मैं ओशो से एक कार्ड लेती हूँ कि ये क्या एनर्जी, सी द सेलिब्रेशन कार्ड। यस, दे वांट यूनियन, दे मतलब उनके मन में है यूनियन का और कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड अगेन सी द नंबर 11, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ये भी यही बताता है कि नया पोर्टल, नई न्यू बिगनिंग, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि हम सेलिब्रेट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हो गई है, मैरिज के बाद वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और कनेक्ट होते टाइम वो आपके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना चाहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में एक इंसान है, मैं पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, और डेफिनेटली वो एक ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जहाँ पर बहुत फन हो, जहाँ पर को डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है, जहाँ पर आप लोग मतलब बॉदर ना करो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, रखना ज़रूर चाहते हैं रिश्ता, उस फ्रेंडशिप को, उस माहौल को जो आपके साथ एक समय पर रहा है अच्छे वाला, उसको वो मतलब ऐसे ही, मतलब कि हाँ भाई कुछ हो गया तो सब कुछ भूल जाओ, ऐसा नहीं चाहते वो, कि मतलब आज आपके साथ इतना अच्छा रिश्ता था, कल आपके साथ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई और आपको हमेशा हमेशा के लिए भूल गए, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वो चाहते हैं इस रिश्ते को इस तरीके से रखना, ठीक है, फिर से न्यू बिगनिंग करना, फिर से, क्योंकि देखो किसी का ट्रस्ट टूटा हो सकता है, उनका ट्रस्ट टूटा है, हो सकता है आपका ट्रस्ट टूटा है, तो फिर से ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा ना, फिर से इस चीज़ तक आने के लिए टाइम लगेगा ना, बस वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, बट डिसीजन यही है कि वो यूनियन चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3 ऑफ सेलिब्रेशंस की एनर्जी भी देख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देखो अभी बोलने लगी थी थर्ड पार्टी और कार्ड गिर गया मेरे सामने। देखो कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनका डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्रॉपर जो है उस इंसान से डिटैचमेंट नहीं मिल रही है, पूरी तरीके से उस इंसान से जो है अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो आपसे रिश्ता तो रखना चाहते हैं, बट हो सकता है कि वो अभी आपको बहुत सारे कमिटमेंट्स या बहुत सारे आंसर्स ना दे पाए आपके सवालों के, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली आपके साथ जो महसूस करते हैं, आपके लिए जो महसूस करते हैं, दैट इज वेरी मच पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है एनर्जी आपको लेकर यहाँ पर। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड आ रहा है दैट इज कि कुछ लोगों के लिए ये एक रिश्ते को पीछे छोड़कर आपके साथ लाइफ में आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ पर वो, मैंने कहा ना, पूरी तरीके से किसी दूसरे रिश्ते से निकले नहीं हैं, या पूरी तरीके से अभी जो है पास्ट से नहीं उभरे हैं, जो कि आपको कह दें कि हाँ मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ या मुझ पे पूरा ट्रस्ट कर लो, है ना, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हुई हैं पास्ट में जिसको वो पीछे छोड़कर आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आगे एक्सपैंड। देखो आगे पूरा समुद्र है, पूरी दुनिया दिख रही है, उसके हाथ में ग्लोब है, मतलब सब कुछ ठीक जरूर करना चाहते हैं, बट अभी कुछ चीजें पास्ट की जो है पूरी तरीके से छोड़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर अगर देखती हूँ कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है ना, ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस ही एक बहुत बड़ा जो है इशू है, जिसकी वजह से आप मिलते नहीं हो, कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन लैक रहता है ना, और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ तो नहीं, मैं मेरे को ज़्यादातर लोगों के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने मेजर अरकाना भी आया था कि ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कॉन्टैक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, या किसी तरीके का कोई जेस्चर इनका आपको जो है ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, फिर से डिसीजन की एनर्जी है, नंबर 2 फिर से डिसीजन की एनर्जी बता रहा है ना। तो कुछ है जो पीछे छोड़ना है, जो मैंने पहले कार्ड के लिए भी कहा कि कुछ बातें हैं शायद आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको या इनको भूलनी पड़ेंगी। ओके, ये चीजें यहाँ नजर आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, अगेन दैट हॉर्स यहाँ पर फिर से ट्रैवल की बात कर रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना। पहले के ज़माने में क्या होता था, हॉर्स यूज़ होते थे, एलिफेंट्स यूज़ होते थे, है ना। तो पहले तो कारें नहीं होती थी। तो ये यही बात कर रहा है यहाँ पर कि उसको आपकी तरफ आना है, उसे आपसे कनेक्ट करना है, उसे आपसे मिलना है। स्पेशली मेरे को लग रहा है ट्रैवल, ठीक है। फिर अगर मैं स्वॉर्ड देखूँ तो मैंने फिर से स्वॉर्ड देखी, और स्वॉर्ड क्या कह रहा है कि भाई किसी तरीके की क्लैरिटी देनी है, किसी तरीके का पास्ट को कट ऑफ करना है, किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ज्यादा रश की एनर्जी है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमने फूल कार्ड देखा तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी है उनको आपसे मिलने की, बात करने की, कनेक्ट करने की। ओके, सो यस, डेफिनेटली पर्सन को ट्रैवल करना है आपकी तरफ, और कम्युनिकेट करना है क्लियरली कम्युनिकेट करना है, जो कि अभी तक शायद डिले चल रहा था, जो कि अभी तक शायद आप लोग बात नहीं कर पा रहे थे, जो कि हो सकता है वो फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, जो कि 2 ऑफ वांड्स से 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी की वो आगे की बात देखना चाहते हैं कि अब इसमें आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला होगा ब्राउनी का, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, ओशो क्या कहता है यहाँ पर। ओशो ज़ेन से देखते हैं क्या एनर्जी आती है इस कार्ड के लिए। सी द क्रिएटिविटी, अगेन एक्सपेंशन, जो मैंने भी बोला कि इसमें डिसीजन तो उनका बन गया, आपकी तरफ आना है और उन्हें आगे का देखना है, अब उनको आगे क्या करना है इस रिश्ते में आपके साथ, है ना, रिश्ता कैसा निभाना है। एंड द क्रिएटिविटी कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट कि हाँ, यहाँ पर ये इंसान भी रिश्ते में एक्सपेंशन चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फर्टिलिटी की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है इस कार्ड से। तो क्लियर कट एनर्जी है यहाँ पर कि यस, वो इस रिश्ते में पेशेंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा हुआ। और क्योंकि ये कार्ड जो है देखा जाए तो जुपिटर की एनर्जी को बता रहा है, तो जुपिटर आता है नंबर 3 पर, और नंबर 1 और नंबर 2 देखा जाए तो वो सन और मून की एनर्जी है, मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है। जब मिलती है, जब मेल फीमेल मिलते हैं तो एक जन्म होता है, एक आप कह सकते हो एक बच्चे का जन्म होता है ना। तो फिर से वही बात की, फिर से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो। और अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली वो कंसीविंग चाहते हैं, अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो इस रिश्ते को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस तरीके के प्लान के बारे में वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यहाँ 3rd पर्सन सिनेरियो है और फिर भी वो आपके साथ कंटिन्यू रिश्ते को रखना चाह रहे हैं। आप दोनों ही अगर ओशो कार्ड को देखो तो दोनों में नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मीनिंग कि हाँ, ये पर्सन इस रिश्ते को ये वाली एनर्जी से कि एक हाँ भाई फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे और फिर उसको जो है आगे मैरिज में कन्वर्ट करना, यूनियन में कन्वर्ट करना, और कंसीविंग वाली एनर्जीज का सोचना, इस तरीके का विचार इनका जरूर नजर आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पर ना पेशेंस की एनर्जी को, मुझे पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और पेशेंस कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने तो टाइम दिया है इस इंसान को, आपने इस इंसान को अपनी तरफ से पूरी, मैं बोलूँगी, सपोर्ट करा है उनको, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपके बारे में लगता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो, आपने अपना हार्ट चक्रा हील ही नहीं किया, आपने इनसे अभी तक बातें, आप इनकी बातें भूले ही नहीं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि जैसे मैंने कहा पूरे तरीके से पास्ट को भूले नहीं है। ओके, अब आप देखें तो ये कार्ड में इसकी आंखें बंद है, जो जहाँ की ये बताता है कि ये कुछ देखना सुनना नहीं चाहता अभी, क्योंकि जब हम कानों पे पट्टी बांधते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आंखों पे पट्टी बांधते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कान बंद हो जाते हैं। ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ फील करना है। क्यों? क्योंकि हैंड्स भी उसने हार्ट चक्रा के ऊपर क्रॉस कर रखे हैं, फीलिंग्स भी नहीं है अभी, है ना, इस तरीके से कि मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है और मुझे कुछ फील नहीं करना, ऐसा माइंडसेट चल रहा है। ये सब विचारों में है, सब विचार है ये। और अंदर क्या विश है? कार्ड जैसे भी आए ये कार्ड अच्छा है, चाहे बॉटम ऑफ द डेक आ गया चाहे कार्ड तो अच्छा है ना, 9 ऑफ। विश क्या है? कि आपके साथ कनेक्ट करें, आपके साथ सारी खुशियां हैं, आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। अब कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो वो जानबूझकर जो है इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, अदरवाइज वो प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि वो अभी हर्ट हैं पास्ट की बातों से, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अभी रिसेंट में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो हर्ट है ना, तो अभी कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इनको मतलब हाँ भाई इनको पता ही नहीं है, बेचारे को पता ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं, वो उठ सकता है, उठकर ये स्वॉर्ड्स को नीचे रख के अपनी पट्टी भी खोल सकता है, विच मीन्स वो सब कुछ कर सकता है। बट क्योंकि हमने 9 ऑफ कप्स में भी देखा वो बैठा हुआ है, इसमें भी बैठा हुआ है ये इंसान, तो वो जानबूझकर कुछ नहीं करने का जो है उनका मन होता है कई बार कि चल ना यार छोड़ रहने दे, क्या करना है ना। तो इस तरीके के माइंडसेट में, और आप देखो एक के बाद एक डिसीजन की एनर्जी आ रही है। 2 2 2 ट्रिपल 2, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तभी वो थोड़ा सा आप कहो ना कि मतलब वो चाहते तो है रीबर्थ, वो चाहते तो है आगे बढ़ना, बट मैम आते क्यों नहीं है, क्या बात है, ये इंसान बात तो करता नहीं, सोचता इतना कुछ है, इसलिए नहीं आते। एक तो पहली बात तो कोई साथ नहीं दे रहा इनका, दूसरा इन्होंने ना तेरा भी काम मैं कर दूं, तेरा भी काम मैं कर दूं, मैं तेरे लिए भी अच्छा बन जाऊं, मैं तेरे लिए, दुनिया को प्लीज करने का ठेका उठाया हुआ है। ठीक है, और उस ठेके उठाने के चक्कर में इनकी खुद की कमर टूटी पड़ी है, समझे, ये एनर्जी है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल में यहाँ देखूं तो नो वन इज सपोर्टिंग, नो वन इज सपोर्टिंग, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, आप कह लो कि कोई इंसान साथ में सपोर्ट में आ जाए, कोई फेवर में आ जाए, कोई इनके कॉन्फिडेंस में आ जाए, नहीं, कोई नहीं है इनके साथ, और इनको जो करना पड़ेगा अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर ना लोन्स वगैरह हैं, डेट्स वगैरह हैं, इस चीज़ की चिंता बहुत रहती है, और उसकी वजह से ना ये इस रिश्ते को ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि कुछ इन्होंने मतलब लॉसेस भी झेले हैं पास्ट में, और वो चीज़ें ना इनको ऐसा लगता है कि बस ये उन लॉसेस को ही संभाल लें, इनको प्यार व्यार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। क्योंकि बार बार जब भी मैं कार्ड निकाल रही हूँ, स्वॉर्ड का कार्ड है, वॉन्ड का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड है, कप का नहीं आया, कप का 9 ऑफ कप्स आया था, जो कि मैंने कहा विश तो आप हो उनकी, है ना, शेयरिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है भाई कि यहाँ पर ये इंसान जो है जिस इंसान के साथ है राइट नाउ में जहाँ पर है, वहाँ पर इनकी दशा ऐसी है कि ये मतलब दुनिया को तो ये दिखाते हैं, मतलब कहते हैं ना बाहर वालों के लोग ना बाहर जाके वो बोलते हैं, वो भाषण देते हैं बाहर जाके, जिनकी घर में नहीं सुनी जाती, तो बाहर आके तो ये आपको ऐसे शो करेंगे कि बस जैसे इन्हीं का सारा रूल चल रहा है, यही सारा कुछ कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से घर चल रहा है। बट अगर आप देखो तो ये घर में इस तरीके की हालत में है, और मैं तो नहीं मानती कि आप लोग, अगर मैं ये बात बोलूँ तो इसमें कोई जजमेंटल वाले होने वाली बात है, पर ये है भाई, जो है दिख रहा है तो दिख रहा है। ये इस तरीके का इंसान है कि बाहर तो दुनिया को भाषण दो, और घर में जब जाओ तो तुम्हारी चूं से चाँ की आवाज़ ना निकले। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी नजर आई है। हंसो मत, कौन हंस रहा है? तुम्हारी हंसी मेरे तक पहुंच गई है। अच्छा देखो, यहाँ पर ना शेयरिंग की एनर्जी के साथ अगर मैं देखूं, सो ये डिसाइड कर रहे हैं कनेक्ट करना, बट ये कनेक्शन जो है मेरे को अभी बहुत स्ट्रांगली मैं कह दूं कि
मैरिज तक चला गया, ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। भाई ये इस तरीके का रखना चाहते हैं रिश्ता कि भाई आए जाएं, अपनी तरफ से रिश्ता निभाएं, इस तरीके का रिश्ता। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोल करोगे, अगर बहुत ज़्यादा आप इनके ऊपर हावी हो जाओगे, आप डिमांडिंग हो जाओगे, तो इनके बस की रिश्ता निभाना नहीं है। कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस गिल्ट में भी है कि इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, वो भरा हुआ है गिल्ट इनके अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं गिल्ट ये भी है कि इन्होंने आपसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देकर उसको अपनी लाइफ में लाया, और उसको लाने के बाद लाइफ में लॉसेस स्टार्ट हुए। गॉट इट? आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डिसीजन बना लिया कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, और वो चीज़ इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आ रही है। हाँ, जो आप पूछ रहे थे कि दी इतना कुछ ये सोचते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लेते, देखो यही वाली एनर्जी बता देती हूँ। ये इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि ये इन एनर्जीज में है। ये छोड़ दो अभी, इसे हटा दो, ये देखो ये इन एनर्जीज में है, ठीक है ना। क्या एनर्जी? गिल्ट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी, बहुत ज्यादा भार होता है ना जब, कि हाँ मुझसे ऐसा हुआ, मैं किसी को शक्ल ना दिखाऊं, मतलब ऐसी एनर्जी। यहाँ पर कोई सपोर्ट में नहीं है, यहाँ पर फाइनेंसेस नहीं है इनके पास, यहाँ पर ये इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पर इंसान क्रॉस रोड्स पर है। इस एनर्जी के साथ आप बताओ, अगर ये आपको मिल भी जाते हैं, आपके पास आ भी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपको जस्टिस देंगे? और दैट इज क्वीन। अगर क्वीन भी देख लो आप, क्वीन भी बैठी हुई है ना। सो ये मन में बैठे बैठे डिसीजंस बनाते रहते हैं, डिसीजन खराब करते रहते हैं, मैसेज एक लिखते हैं फिर मैसेज को डिलीट कर देते हैं। ये एनर्जीज हैं इनकी। इनके डिजायर्स इनको खा जाएंगी एक दिन, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे जो नजर आ रहा है, इनके डिजायर्स इन्हें एक दिन खा जाएगी। इनका लोगों को प्लीज करना इन्हें एक दिन खा जाएगा, इनका अपने ऊपर डाउट करना इनको एक दिन खा जाएगा। सच बता रही हूँ, ये मैंने पता नहीं किसके लिए लाइन ने बोली है, बट है। इनके एडिक्शंस इन्हें खा जाएंगे। सी द 8 ऑफ कप्स। ये कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। सब देखो, सारे कप्स खड़े हुए हैं, एक भी कप गिरा हुआ नहीं है, सारी खुशियां हैं लाइफ में। क्वीन है ना यहाँ पर, देखो सब खुशियां हैं, सब कुछ है लाइफ में। क्वीन ऐसे नहीं बनता कोई, उसके पास सब कुछ होता है। बट अगेन जो भी है ये इंसान खुश नहीं है, अगेन जो भी है ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। अपने ही मन में इतनी चीजें बना रखी हैं, इतनी चीजें बना रखी हैं, आप क्या कितना ही इसको क्लियर करोगे। इस इंसान के दिमाग में इतनी चीजें हैं जिसको क्लियर करना आपके लिए भी आसान नहीं है। इम्पेशंस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वॉन्ट डाइंग टू मीट यू। देखो मैंने बोला ना कि ये मिलना चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी है इनको मिलने की आपसे, ठीक है। अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, सी द कार्ड। मैंने बोला है आपको कि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि अभी मिल लूँ, अभी बात कर लूँ, मैसेज आपको लिए लिखते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे कितनी अच्छी रीडिंग आई, उसके बाद देखो रीडिंग चेंज हुई ना। रीडिंग क्यों? क्योंकि उस इंसान के दिमाग में एक चीज नहीं आती, कई चीजें चलती रहती हैं। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। आप लोगों के बीच में इस तरीके की एंडिंग होगी, उस इंसान ने नहीं सोचा था, और वो इसी वजह से बहुत गिल्ट में भी हैं। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विद यू। और आई थिंक ये बात हो चुकी है कि वो इंसान 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि देखो वो आपके साथ एक पैरेलल रिश्ता निभाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए परेशान हो रहे हैं, वो बहुत इम्पेशेंट हुए हुए हैं,
बट अगर आप ये कहो कि सब सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, आप ये कहो कि नहीं उस थर्ड पर्सन को छोड़ दो, नहीं दिख रहा भाई। जो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरे को ऐसा दिख रहा है वो उसी इंसान के साथ चलते हुए ही इस रिश्ते को निभाएंगे, क्योंकि ना यहाँ जजमेंट का कार्ड भी जो है यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें वो प्रैक्टिकल टर्म पे आपको बता के चलना चाहते हैं, ठीक है। कप्स जो होते हैं ना वो नहीं छोड़ पाते हैं, वो इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं कि वो नहीं छोड़ पाएंगे, वो किसी को हर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। द हायरोफेंट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, कितनी अच्छी एनर्जी है ना, ये देखो। अब ये एनर्जी क्या कहती है कि ये इंसान विद इन द 1 मंथ आपसे कनेक्ट भी करेंगे, आपके साथ फिर से रिश्ता ठीक भी करेंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है ये ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में सोचें। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट आ गया कि ये छुप कर शादी कर लें, ये लीगल मैरिज कर लें, नहीं, ये ट्रेडिशनल मैरिज करने के बारे में आपसे बात करेंगे, ट्रेडिशनली, जिसमें सब एग्री हो। और अगर आप मैरिड ही हो तो यस, ये सॉल्यूशंस पर काम करेंगे और विद इन 1 मंथ आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट होंगी विद इन 1 मंथ, ठीक है। सॉल्यूशंस पर आएंगी आपकी रिश्ता। बट मैं अभी भी बता दूं कि कुछ चीज़ें वो भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ें वो अपने दिमाग से निकालने में टाइम लगाएंगे, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारे ना, जैसे होता ना कि एक सोसाइटी हो गई मान लो, अब एक सोसाइटी में क्या है, कुछ बहुत रिच लोग हैं और उनको है कि रिच की शादी रिच के साथ ही हो, लेवल के ही लोग होने चाहिए। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि इनके पास अगर पैसा है तो इनके पैसे वालों में ही शादी हो, इनके पास अगर पैसा है तो इनके साथ जो प्यार करे वो भी बहुत पैसे वाला हो, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि जो भी थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन है, इन लोगों के बीच में मैचअप है पैसे का, ठीक है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कहीं ना कहीं ऐसा है कि सब कुछ है बट कमी है, किस चीज़ की, पेंटिकल तो है देखो, प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लैक है, ओके, कम्युनिकेशन कम है। द लवर्स ये बताता है कि वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लवर्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस इंसान के साथ हैं वहां पर पैसा जरूर है, सक्सेस जरूर है, बट प्यार नहीं है। जब मैंने निकाला भाई किस चीज की कमी है, कमी इस चीज की है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस जरूर है भाई, ये चीजें मैं बता दूं आपको, रिस्ट्रिक्शंस जरूर है। फैमिली को डेफिनेटली यहाँ मैं बता दूं, फैमिली जो है ना, दे अप्रिशिएट यू, भाई आपके बिहाइंड द बैक वो अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स को, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं, नो मैटर पैसे से करे हों, इमोशन से करे हों, आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं और वो इस चीज़ को ज़रूर जो है अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो मिलना चाहते हैं, फैमिली वाले जो हैं बच्चों से मिलना चाहते हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे ना अभी नहीं नजर आ रहा, जब दिखता है तो मैं बता देती हूँ कि भाई इस तरीके की एनर्जी, वो मिलने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, या बच्चों से मिलने के बारे में। देखो यूनियनशिप है यहाँ पर भी, अब 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स क्या है कि बीती को बीती कर कर वो आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं आपसे, पहली बात तो ये बताते हैं, वो यूनियन चाहते हैं, वो यूनियन करवाना चाहते हैं। बट यूनियन क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि वो पास्ट में नहीं रहना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी अपनी तरफ से निभाना चाहते हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखो सभी कार्ड्स, देखो फैमिली के सारे कार्ड्स में कप्स आए, फैमिली के हर कार्ड में कप्स की एनर्जी है कि कप्स क्या है ना, कप्स ऐसा है कि गुस्सा हो गया तो बहुत गुस्सा हो गया, प्यार आ गया, याद आ गई तो फिर सब कुछ भूल जाना है, तो ऐसी एनर्जी है, ओके। ये चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं आपके लिए। पहले तो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या है नेम इनिशियल्स। EXMZBG, MWRG,
UETVK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं इस समय पर। यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू, लेट्स चेक यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ट्रस्ट, यूनिवर्स कहना चाहते हैं ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। डिवाइन जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करो। पहला कार्ड भी आपको यही बोला था कि चीज़ें सही हो रही हैं, टाइमिंग काम कर रही है, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर मेजर राशियाँ बता देती हूँ, दैट इज जेमिनाई, ठीक है, और स्कॉर्पियो और पाइसिस, यहाँ पर मेजर राशियाँ आई हैं, ठीक है। ये 3 राशियाँ यहाँ मेजर आई हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एक्वेरियस, टॉरस, लियो भी है यहाँ पर, ओके। और हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।